हाँ, जी शुरू करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो आइए हम सभी अपनी आराम से बैठते हैं और अपनी आंखें बंद कर लें। 3 बार ओमकार करेंगे और गुरु वंदना करते हैं। एक सामान्य श्वास भरें और खाली कर दें। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी श्वास अंदर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। एक और सामान्य श्वास भरें और और जब भी अच्छा लगे अपना समय लेते हुए हम धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आप सभी का इस होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रो सेशन में स्वागत है। तो सभी आप कैसे हैं? मस्त है ना? जब जीवन हमारा ज्ञान में रहता है तो वैसे ही सब कुछ अच्छा ही चलता है। तो आज हम जानते हैं एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका नाम है शतावरी। है ना? आपने भी नाम सुना होगा, उपयोग भी किया होगा। ठीक है। तो शतावरी का तो बहुत सारे नाम है ना, पर्यायवाची हैं। तो संस्कृत में जैसे इसे शतमूली कहते हैं, शतपत्रिका कहते हैं और बहुत सारे हैं। फिर हिंदी में शतावर कहते हैं ना, और मराठी में शतावरी कहते हैं। ठीक है। तो इनके जड़ों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जो जड़ें होती वहां पर ऐसे लंबी लंबी जो अंदर में है उनका उपयोग हम आयुर्वेद औषधि बनाने में करते हैं। तो आयुर्वेद में शतावरी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि शतावरी गुरु, फिर गीता तिरक्त तिक्ता स्वाद्वयी रसायनीन मेथाग्री पुष्टिदा स्निग्धा नेत्रया गुल्मा तिसारजित। है ना? यानी शुक्रस्त न्यकरो वाल्या वात पित्ता रत्न सांस्कृजित। तो शतावरी के गुण धर्म क्या है? तो इसका जो स्वाद है, शतावरी गुरु गीता है ना, उसका गुण धर्म क्या है? तो इसका स्वाद जो है वह मधुर है, तिक्त है,
यानी मधुर, खाने में मीठा रस है इसका। और तिक्त माने कड़वा, इसका ये कड़वा रस है। फिर जो शतावरी का स्वाद है वो थोड़ा मीठा भी है और कड़वा भी है, दोनों रस वाला है। तो स्वभाव से शतावरी का नेचर जो है वह ठंडा है। तो सचा और उसके गुण है कि शतावरी पचने में थोड़ा-सा समय लगता है। और ये शरीर में स्निग्धता लाती है खाने से। इस शरीर में जो रूखापन होता है उसे यह कम करती है और स्निग्ध है यानी सॉफ्टनेस भी लाती है ये। तो अभी हम देखते हैं कि वात, पित्त, कफ पर शतावरी का क्या असर होता है। तो शतावरी जो है वह वात शामक और पित्त शामक बताया गया है आयुर्वेद में, है ना? तो शतावरी का जो रस अभी बताया था कि मीठा और कड़वा है ना? और यही आयुर्वेद में बताया गया है कि जो कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्येतु कुर्वन्ते, यानी शतावरी में जो मीठा और कड़वा रस है वह पित्त को कम करने वाले हैं। अर्थात जिनका पित्त बढ़ा है ना? वो सभी इस शतावरी का सेवन कर सकते हैं, है ना? इसका जो मीठा रस है और स्निग्धता है या मृदु है, गुण है जो उसका मृदु गुण है, यानी जो सॉफ्टनेस जो हमारे बॉडी में सॉफ्टनेस लाती है ना? इन सभी की वजह से ये वात का भी शमन करती है। तो जिनके शरीर में भी वात दोष बढ़ा है हुआ है या फिर पित्त वाले, दोनों ही प्रकृति के लोग इनका सेवन कर सकते हैं। तो शतावरी जो है वह भारत के में तो हर जगह पाई जाती है, पर खासकर ये उत्तर भारत में ज़्यादातर दिखाई देती है ना? तो शतावरी के जो है वो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अभी हम एक-एक करके देखते हैं कि सबसे पहले इसका स्थानिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं, है ना? तो शतावरी से बना हुआ ऑयल, है ना? तो किनके लिए उपयोगी है वह? जिनके शरीर में वात व पित्त दोनों बढ़ा हुआ है ना? तो वो सभी लोग इस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तेल से वे अपनी मालिश कर सकते हैं। तो वात व पित्त दोष की वजह से जो शरीर में बीमारी है, कुछ कहीं पर दर्द है, जलन है ना? तो इस सब में वो लाभदायक रहेगा उनके लिए। तो अभी हम देखते हैं कि पाचन संस्थान पर इसका क्या कार्य है, यह क्या काम करती है? तो शतावरी का जो मीठा और कड़वा रस है वह भूख को बढ़ाती है ना? जठराग्नि को बढ़ाती है। तो लीवर में जो फंक्शन है इसका वह काम करती है, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और, है ना? और अनुलोमन माने वात की जो प्रकृति की गति है, वात प्राकृतिक की जो गति है, यह भी उसको बनाए रखती है। इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसी तरह जिनको एसिडिटी है या शरीर में जलन हो रही है, खट्टी डकार आती है, तो इन सभी के लिए भी शतावरी जो है वह एक अच्छी औषधि मानी गई है ना? तो जिनके आंतों में घाव है, जैसे कि अल्सर वगैरह है, उसकी वजह से जो सूजन आ जाती है ना? तो उन सबको भी ये जो शतावर है वह कम करती है। उनके घाव को हील करती है वह। और जिनको पित्त की वजह से ज़्यादा गर्मी की वजह से जो जुलाब होता है या फिर उसमें फिर या रक्त जाता है ना? तो उन सब के लिए भी शतावरी एक अच्छी औषधि मानी गई है। इसके साथ ही जिनको बहुत जिनका मल जो है बहुत हार्ड हो जाता है कभी-कभी या मल त्याग करने में भी ब्लड जाता है या दर्द होता है, तो उनके लिए भी यह शतावर जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि शतावर खाने से फिर जो शरीर में स्निग्धता आती है तो उससे वह ठीक होता है। तो शतावरी का सेवन हम कैसे-कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए है कि शतावरी का जो चूर्ण है ना? वह एक आधा से 1-1 चम्मच हम 1 चम्मच दिन में 2 बार गरम दूध के साथ हम ले सकते हैं। है ना?
और फिर इसका टेबलेट भी मिलता है और वो भी हम डॉक्टर की सलाह लेकर हम ले सकते हैं, है ना? फिर इनका एक कल्प भी मिलता है, शतावरी कल्प लिक्विड, है ना? वो भी हम 2 बार ले सकते हैं। और चूर्ण तो ऐसे भी हम ले सकते हैं, शतावरी का जो चूर्ण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है ना? तो इसके साथ ही शतावरी से बनाया हुआ दूध भी आप ले सकते हैं। घर पर ही हम कैसे दूध बनाएँ? ये 1 कप, 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना हमको लेना है उतना पाउडर ले लें, उसमें 1 कप दूध डाल दें और 2 कप पानी डालें। है। फिर उसको थोड़ा पानी को रिड्यूस कर दें तो वो 1 कप बचेगा। फिर उस दूध को पिएँ तो यह जो है वह शतावरी वाला दूध बन जाता है। उसके जो पूरे रस हैं पाउडर के वो दूध में आ जाते हैं, है ना? तो ये भी हम फिर छान कर पी सकते हैं। और फिर यदि हमें थोड़ा लगे कि हमको मिश्री डालना है तो इसे हम मिश्री डालकर पी सकते हैं। तो इसके जो अपने क्या जिनके हाथों में जैसे अल्सर अभी बताया था घाव है या अल्सर है ना? वो भी इस शतावरी से बना हुआ घी पी सकते हैं। घी घी में डालकर भी पी सकते हैं। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार क्योंकि उससे क्या होगा शरीर में जो हमारी स्निग्धता आएगी, जो जलन है वह कम होगा, पित्त बढ़ा हुआ है वह ठंडा होगा। है ना? तो इस तरह से अलग-अलग फॉर्म में हम शतावरी का उपयोग हम कर सकते हैं। और फिर जिनको बीपी हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है और उससे फिर हार्ट में दबाव पड़ता है और सूजन भी है, तो इसमें भी एक शतावरी जो है वह अच्छी औषधि का काम करती है। शतावरी का सेवन करने से भी बीपी कम होगा और यह हृदय के लिए भी अच्छा टॉनिक है ना? हृदय को यह पोषण करती है। तो इसमें शतावरी का घी या फिर शतावरी से जो अभी दूध बताया कैसे बनाना है, वो भी अच्छा सिद्ध दूध, शतावरी सिद्ध दूध कहते हैं उसे, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और फिर जिनको बार-बार बुखार आता है और फिर उस बुखार की वजह से बहुत थकावट होती है, शरीर टूटने लगता है, तो वो भी इस शतावरी का उपयोग कर सकते हैं, तो बुखार में उनको भी फ़ायदा होगा। है ना? तो शतावरी जो है वह एक मेध धातु है ना? आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद में जैसे सप्त धातु बताया गया है, जैसे में रस है, रक्त है, फिर मांस है ना? फिर मेद है, अस्थि है, मज्जा है और शुक्र, ऐसे 7 धातु के रूप में जो बनता है ना, वह ओज धातु है इन सातों के ऊपर। तो जिनके शरीर में शुक्र धातु का क्षय हुआ है, यानी शुक्र धातु बहुत कम हो गया है और ओज भी कम हो गया है। जो ओज जो है वो जो इन सातों धातु के मिलने से जो बना है ओज, वह भी कम है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए भी शतावरी बहुत ही अच्छा काम करता है। और फिर गर्भाशय की जो मांसपेशियाँ हैं, उनको भी ये बल देता है ना? और जिनको मासिक धर्म में भी रिलेटेड कोई समस्या होती है ना और या ज़्यादा जाता है या दर्द रहता है ना? तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। शरीर के कमर दर्द को कम करता है ना? तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही मेनोपॉज़ के समय या फिर सफेद पानी की जो समस्या होती है ना, उसमें भी यह अच्छा असर कारक है ना? तो और जिनको एनीमिया है, खून की कमी है, उससे थकान लगती है, वो भी इनका उपयोग कर सकते हैं। तो शतावरी जो है वह खून भी बढ़ाती है, गर्भाशय को बल भी देती है, मासिक धर्म से संबंधित रोग में भी काम करती है और इस सभी विकारों में और हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस के विकारों में भी यह अच्छा काम करती है। तो शतावरी जो है वह एक उत्कृष्ट रसायन माना गया है आयुर्वेद में, जो यह एक टॉनिक का काम करती है। इसलिए इसे रसायन कहा गया है आयुर्वेद में, रस धातु, है ना? अभी जो बताया था रस धातु, रक्त धातु, है ना? तो ये सब पे अच्छा वह काम सभी धातुओं पे ये शतावरी जो है वह अच्छा काम करती है ना? और अपनी सारी अवस्थाओं में शरीर को ठीक रखने में मदद करती है। और ये आयु को भी बढ़ाने वाली है, मतलब जल्दी से बुढ़ापा नहीं आने देती, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है ना? जो आयु को बढ़ाती है। फिर युवा रहने में मदद करती है
शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाती है ना। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हम जैसे चॉकलेट पाउडर है या फिर हॉर्लिक्स है और बहुत सारे कुछ-कुछ देते हैं, उसके बदले यदि हम आधा दूध में आधा चम्मच या 1/4 भी शतावरी का चूर्ण डालकर, नहीं चूर्ण नहीं, शतावरी का कल्प डालकर उनको पिलाएँ, तो भी बहुत फ़ायदा करेगा उनको, क्योंकि जो शतावरी का कल्प का जो स्वाद होता है ना, वो मीठा होता है, तो उसको बच्चे आसानी से ले सकते हैं। फिर डायबिटीज़ वाले शतावरी कल्प का सेवन नहीं करें, क्योंकि इसमें मिश्री होती है ना? तो उनका शुगर बढ़ने के चांस हो सकते हैं। तो वो लोग जो डायबिटीज़ वाले हैं, वे शतावरी चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं, है ना? डॉक्टर की सलाह से ही करें, तो ज़्यादा बेहतर है। फिर कौन इसका सेवन ना करे? तो जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, फिर जिनकी कफ प्रकृति है या फिर जिनको शरीर में मेद धातु ज़्यादा है, चर्बी है ना? जिनका मोटापा है, जिन्हों बैठे-बैठे रहते हैं, ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है ना? वो लोग भी शतावरी का, क्योंकि शतावरी का स्वाद जो होता है वह मीठा होता है ना? स्निग्ध होता है, तो यह कफ को बढ़ाने वाली है ना? तो ये कफ को बढ़ा सकती है, तो इसे सावधानी से हम लें। शतावरी का जड़ का प्रयोग होता है औषधि के रूप में, है ना? तो यह कफवर्धक है, लेकिन यदि आप शतावरी के पत्तों का सेवन करें कफ वाले, तो अच्छा है, सब्जी बना सकते हैं उनके पत्तों की, है ना? तो सावधानी के साथ ही हम शतावरी का प्रयोग करें, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हम चाहे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी हम सलाह कर सकते हैं। ये और किन-किन अवस्थाओं में या हमारी प्रकृति को कैसे सूट करती है, ठीक है? तो ये हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा औषधि है ना? जैसे जिन माँओं के दूध भी कम आते हैं ना, उनको भी ये दिया जाता है, जो दूध पिलाने वाली होती है ना, शतावरी का चूर्ण है या शतावरी उनके जो लड्डू वगैरह कुछ बनाते हैं ना, उसमें भी डाल सकते हैं। तो वो दूध बढ़ाने वाले औषधि है ये शतावर, तो ये हो गया, है ना? दूरा जी, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू भारती जी। अब आप लोगों ने सुना, बहुत फायदे हैं इसके, शतावरी के जो बताए इन्होंने। शतावरी को इंग्लिश में एस्पेरेगस बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एस्पेरेगस एंड नोन, दैट्स अ नोन नेम। तो अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन टू होलिस्टिक कुकिंग। आप प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए। चालू जी आप वीडियो ऑन करें प्लीज। रमीला जी आप भी करें। थैंक यू, थैंक यू। उमा जी, इंट्रोडक्शन टू होलिस्टिक कुकिंग में उमा रंजना, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड, रोज ही हम इस पे बात करते हैं, होलिस्टिक कुकिंग क्या है, कैसे है। तो फिर वही बात आ जाती है बार बार कि होलिस्टिक कुकिंग इस वजह से आ गई है सामने, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गया और उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल बीमारियां ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो हमेशा जब नेचर है ना, नेचर प्रकृति जिसको बोलते हैं नेचर, इसका सपोर्ट जो होता है वो बहुत सुदृढ़ होता है, सुदृढ़ सपोर्ट होता है, उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं।
तो हम हमेशा फिर नेचर की तरफ जाते हैं। और अभी हम चूंकि नेचर से बहुत दूर निकल आए तो हमारा अनअवेयर, नॉट वी डिड नॉट डू दैट कॉन्शियसली हमने वो सब नहीं किया। पर अभी हम अपने को कॉन्शियसली देखेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। इफ यू ऑब्जर्व, जो कुछ हम यहाँ बोलते हैं, आप घर जाके ना थोड़ा ऑब्जर्व किया करें अपने आप को। आप क्या बनाते हो, बच्चे क्या खाते हैं। यू कैन काइंड ऑफ मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, एंड फिर हम वो किसी दिन डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ पे कमी लगती है और कहाँ पे अच्छाई लगती है, और कहाँ पे इट्स नीदर दिस वे नॉट दैट वे, ना बुरा है ना अच्छा है, इफेक्टलेस। तो आयुर्वेदा के पास हम फिर आ गए शरण लेकर कि भाई अब हमको बचाओ, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ गई है एंड हमको वो वाला खाना खाना है जो हमको ठीक करेगा। हम दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू टेक मेडिसिन, क्योंकि हमारे खाने में बहुत शक्ति है। जो सप्लीमेंट्स और जो दवाइयां हम खाते हैं, अक्सर खाते हैं, आजकल लोग बहुत खाते हैं ठीक होने के लिए, वो हमारे खाने में ऑलरेडी मौजूद हैं, बस सिर्फ हम अवेयर नहीं है। और हमको प्रॉपर मिलता है अपनी बॉडी को, जो हम वॉट एवर वी आर सपोज टू ईट, उससे हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो हमें सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ मिलेगा अपनी फूड से। जो फूड है दैट इज, हम फूड पे इतना ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं, इतना ज्यादा तवज्जो क्यों देते हैं, व्हाई डू वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू फूड? वो इसलिए है क्योंकि फूड इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो खाना है वो हमारी वो एनर्जी देता है। इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू कीप अस हेल्दी, टू कीप आवर हीलिंग सिस्टम हेल्दी। जो अपना हीलिंग सिस्टम होता है वो भी, जितना हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा मीन्स होलसम खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, हमारा हीलिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। एक तो हीलिंग सिस्टम ठीक रहता है, दूसरा जो हीलिंग सिस्टम का ही पार्ट है कि हील करते करते किसी चीज को वापस उस शेप में लाना। अगर कुछ खराबी हो गई है अंदर, पर उस चीज को वापस उसी शेप में लाना जो उसकी ओरिजिनल शेप थी, ये भी खाना करता है। सो कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार कुछ हो जाता है गड़बड़, कुछ ऑर्गन्स की शेप बदल जाती है, थोड़ा सीरियस डिजीज सा हो जाता है, कुछ काट छांट हो जाती है। तो अगर हम ये न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं तो उससे वो ऑर्गन अपनी शेप में आता है, अब वो टिश्यू अपनी शेप में आता है जैसे पहले होता था। दैट इज, इतना ज्यादा है न्यूट्रिशन का काम, और इतनी काबिलियत है। आवर फूड इज एबल टू क्योर अस एंड ब्रिंग अस बैक इनटू द ओरिजिनल शेप। अब हमको कहाँ से हम शुरू करें, हमें क्या खाना खाना है? ये जानने के लिए कि हमें क्या खाना खाना है, पहले हमको अपने आप को जानना है। क्योंकि हम अगर नॉर्मल शॉपिंग करने भी जाते हैं तो हम अपना पसंद नापसंद से करते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, कितना टाइम लगाते हैं हम अपना चुनने में। ऐसे ही हमको पहले देखना पड़ेगा कि हमारी प्रकृति क्या है। प्रकृति होती है वो क्वालिटी, वो गुण, वो दोष जो हमारे पास पैदाइशी होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ हम लेकर आते हैं वो क्वालिटीज, या दोष भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें इम्बैलेंस आता है तो वो दोष बन जाता है, उससे हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो है वात पित्त एंड कफ। ये तीन दोष हैं मेन, जो कि हम सब में है, जो हमको चलाते हैं, जो सारा काम करते हैं।
मगर उनको कोई उनमें कोई दोष ऐसा है नहीं, वो दोष हम अपनी गलतियों से उनको देते हैं, क्योंकि जब हम कुछ गलत खाते हैं तो उनमें इम्बैलेंस आ जाता है, वो हिल जाते हैं, थोड़ा वो बीमार हो जाती है प्रकृति, इन द सेंस विकृति आ जाती है प्रकृति में, एग्रीवेट भी हो सकता है। और उस समय हमको, उस समय के लिए हमें बहुत कुछ जानना जरूरी है जब विकृति आई। तो ये जो कोर्स है हमारा होलिस्टिक कुकिंग कोर्स, ये आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके दिमाग से, आपके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा घर में खाना बनाने का, और अपने सदस्यों को हम कैसे स्वस्थ रखें। हर हर कोई माँ के पास जनरली आता है कि अबे मेरे को खांसी है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ दे दो। कोई कहता है मेरे को सिर में दर्द है, कोई कहता है मेरे को पेट में दर्द है। ऐसे ऐसे आकर तो छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये बड़ी भी हो सकती हैं। तो इस ऐसे में हमको वी शुड बी वेल इक्विप्ड ऑफ नॉलेज। हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे ये छोटी छोटी चीजें अपनी फैमिली को दूर करें। किससे दूर करें? बिना दवाइयां खाएं, खाने के माध्यम से। खाने से दूर करनी है, दवाइयां नहीं खानी है, एम वो है। तो वो हम आपको बताएंगे इस कोर्स में कि जब आप स्वस्थ होंगे, सारी प्रकृतियां बैलेंस्ड है, स्वस्थ है, तो उनका खाना क्या है। मगर जब उनमें विकृति हो आती है, जो हम लाते हैं गलत खाना खा के, तो उनमें हमको क्या खाना चाहिए, जो जिसमें भी समझ लीजिए आपका वाता बिगड़ गया, बढ़ गया, तो उसमें क्या खाना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। तीनों प्रकृति में जब दोष आ जाता है, जब इम्बैलेंस आ जाता है या विकृति आती है, तो उनमें उस समय हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, ये हम आपको देंगे इस कोर्स में। पूरी तरह से इन प्रकृतियों के बारे में हम आपको बहुत डिटेल में जानेंगे, पहचान कराएंगे तीनों प्रकृतियों से। अगर आपको रास्ते में कोई मिलेगा, उसका कुछ खास, आप अटेंशन करते हैं ना डाइवर्ट कुछ लोग रास्ते में भी, तो देखेंगे आप समझ जाएंगे ये किस प्रकृति का होगा। अपने बिहेवियर से, उनके बिहेवियर से आप समझ जा सकते हो। उतना हम आपको बताएंगे इन प्रकृतियों के बारे में और उनका खाना क्या है। जब इम्बैलेंस में है तो कौन कौन सा खाना आप इस्तेमाल करेंगे उसको शांत करने के लिए, जो भी कोई प्रकृति एग्रीवेट हुई है उसको शांत करने के लिए क्या खाएंगे, ये हम आपको देंगे। उसके बाद और ज्यादा, जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल गया तो हमारी प्रायोरिटीज बदल गई। प्रायोरिटीज बदलने से पूरे जीवन जीने की जो प्रक्रिया थी उस पर असर पड़ गया। हमें कुछ नए चीजों का अडॉप्शन करना पड़ा, जैसे खाना बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल शुरू किया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है उसमें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में खाना बनाना शुरू किया और नए नए बर्तन आने लगे हमारी जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए। कुछ ऐसे अप्लायंसेस, ऐसे बर्तन आए कि वो फटाफट खाना उसमें सेकते हैं, जो न जलता है, लगता नहीं है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये सारे जो अप्लायंसेस है, ये जो बर्तन है, ये जो बिजली वाले प्रकरण है जिनमें हम खाना बनाते हैं अपनी we thought we were being very smart at that point of time, we thought, all of us thought we were very smart। माइक्रोवेव में डाल दो 2 मिनट में हो जाएगा, ओटीजी में डाल दो 1 मिनट में, कुकर में फटाफट करो जल्दी हो जाएगा। बट ये बीमारियां जो आजकल चल रही हैं, ये इन्हीं जल्दी में बन जाएगा खाना वाले उपकरणों से जनरेट हुई है। बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस भी हुए हैं। तो हम चाहते हैं हम अब वो खाना बनाएं जिसकी पौष्टिकता पूरी बरकरार रहे। जो मैंने अभी कहे, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड फास्ट कुकिंग मेथड्स, वो पौष्टिकता को नष्ट करते हैं, जिससे हमारे में विकृतियां आ जाती है।
पौष्टिकता जब नष्ट हो गई, जब विटामिन ही नष्ट हो गए, मिनरल्स ही नष्ट हो गए, तो हमें क्या मिला? घास फूस। तो कोई ना कोई विटामिन की रहती है लोगों में। आजकल आप किसी से भी पूछिए, सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, टैबलेट्स हैं स्पेशल विटामिन, ये मल्टीविटामिन है, ये B12 है, ये कैल्शियम है, सब सप्लीमेंट्स खाते हैं। जो अच्छा नहीं है सप्लीमेंट्स, अगर हमको कैल्शियम की टैबलेट कैल्शियम देगी तो वो दूसरा कुछ जरूर बिगाड़ लेती है। तो वी शुड नॉट गो फॉर दोज सप्लीमेंट्स। इंस्टेड हमें अपना खाना बनाने की प्रक्रिया को चेंज करना है। जो हम आपको बताएंगे इस कोर्स में कि आप किस तरीके से खाना बनाएंगे जिसमें मिनिमम पौष्टिकता नष्ट हो जाएगी, मिनिमम पौष्टिकता, बाकी आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो आपको सप्लीमेंट्स नहीं खाने पड़ेंगे, आपको किसी भी चीज की, किसी मिनरल या किसी विटामिन की डिफिशियंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए भी आपको ये कोर्स करना जरूरी है। उसके बाद आता है टाइम। हमको स्वस्थ रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी आर पार्ट ऑफ दिस नेचर। ये नेचर जो है ना, जो 5 प्रकृति 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स है, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इनसे बना है ब्रह्मांड। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस का मतलब है कि जो भी कुछ यहाँ बना है, जो भी कुछ नेचर में दिया है हमको, वो सब इन्हीं चीजों से बना है, और उसमें हम भी आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी इन्हीं 5 तत्वों के बने हैं, जिनको हम पंच महाभूत भी कहते हैं। तो जब हम इनसे बने हुए हैं और कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है नेचर के, हर टाइम पे क्या करना है। नेचर ने हमारे सीजन्स रखे हैं बांध के, है ना, ऋतु बांध के हैं। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, सर्दियां हैं, सब अपने अपने टाइम पे आते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं होता है। इसी तरह हमारे लिए भी नेचर ने टाइम टेबल रखा है कि हम कब खाना खाएं, हम कब सोएं, जो कि हम नहीं मानते, वो हम सब भूल गए। क्योंकि हमारा जब प्रायोरिटीज बदल गई तो एवरीथिंग चेंज। हमारा खाना खाने का भी टाइम बदल गया, खाना बनाने का बदल गया, सोने का बदल गया, which is has resulted in all these life threatening diseases। मगर हम आपको ये सब, क्योंकि अब हम फिर से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं फॉर गुड, गुड और अच्छाई के लिए भी। हम आपको बताएंगे नए खाना बनाने के तरीके, हम आपको बताएंगे कब आप खाना खाएंगे, टाइम बताएंगे, टाइम साइकिल, आप ब्रेकफास्ट कब करेंगे, आप लंच कब करेंगे, आप डिनर कब करेंगे, और क्या क्या खाएंगे, कौन से खाना डिनर में खाना चाहिए, कौन सा खाना आपको लंच में खाना चाहिए, और कौन सा ब्रेकफास्ट में। दिस विल इज ऑल बैलेंस्ड, और ये सब करके हम स्वस्थ रहेंगे हमेशा। और टाइम पे सोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी क्लॉक जो हमारी है ना, उसका अपना टाइम टेबल होता है, मुझे कब क्या करना है। जैसे हम भी अपना टाइम टेबल घर में बनाते हैं, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ब्रेकफास्ट बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर इस बच्चे को ये लंच बॉक्स में ले जाना है, किसी को हस्बैंड को भी डब्बा ले जाना है। तो हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, ताकि हम 10 बजे तक उनके बाहर जाने से पहले पहले ये सब तैयार हो जाए। इसी तरह हमारी बॉडी का क्लॉक भी है, हमारी बॉडी भी टाइम पे काम करती है, मगर हम उसको करने नहीं देते हैं, बिकॉज हम खाना टाइम से नहीं खाते हैं। खाने का मेन टाइम होता है हमारा बॉडी का। तो हम जब खाना टाइम से नहीं खाते हैं तो वो फिर वी सफर एंड वी पे हेवी प्राइसेस बाय गेटिंग डिजीजेस। तो अभी हम आपको वो टाइम बताएंगे कि आपको कब क्या करना है। फिर आता है, दिस इज मेनली अबाउट हाउ टू बी हेल्दी थ्रू न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना हमें मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। फिर होता है कभी कभी हम मिक्स्ड खाना बनाते हैं, हर कोई करता है, कभी दालें मिक्स करते हैं, कभी अनाज मिक्स करते हैं, कभी वेजिटेबल्स मिक्स करते हैं, और कभी
फ्रूट्स भी मिक्स करते हैं, मगर हालांकि इसमें सब एक ही मिट्टी के बने हैं, सब 5 तत्वों से बने हैं, मगर स्टिल एवरीथिंग इज डिफरेंट। हर सब्जी दूसरी से अलग है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है उनमें, मतलब एक दूसरे से मिलते नहीं वो। इसलिए जब हम नॉन कंपैटिबल चीजों को मिलाते हैं आपस में, तो वो जो हम चीज बनाते हैं उससे, वो हमारे लिए विरुद्ध हो जाती है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि दो चीजों को मिला के उनमें से एक नहीं होती है, मतलब उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, तो वो नेचुरली चीज अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। ये सारी डिशेस बहुत टेस्टी होती हैं जो विरुद्ध आहार में आती हैं। तो हम आपको बताएंगे कौन कौन सा विरुद्ध आहार है, कौन कौन से हमको नहीं मिक्स करना है आपस में, पर हम आपको बताएंगे कि क्या मिक्स करके वही चीजें बन सकती हैं जो बहुत टेस्टी होती हैं। ठीक है, वह आपको यहाँ हमारा एक सेक्शन है, रेसिपी सेक्शन कोर्स में, उसमें आपको रोज मिलती हैं 4-5 रेसिपीज, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे, समझ लीजिए से फॉर एग्जांपल मैदे से मोस्टली स्नैक्स मैदे से बनते हैं, हम आपको वही स्नैक्स बिना मैदे के किसी और चीज से दिखाएंगे कैसे बनाते हैं और कितने टेस्टी और हेल्दी होते हैं, उससे हमारी सेहत पे कोई खराब असर नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर अभी अगेन व्हेन वी ईट आउट, जो कि हमारा बदल गया लाइफस्टाइल, बाहर खाने का ज्यादा चलन है, बाहर ना जाएं भी तो बाहर से मंगाते हैं घर घर पे खाना। तो उनको टेस्टी बनाने के लिए कुछ ज्यादा मसाले डाले जाते हैं, स्पेशल मसाले जो थोड़ा सा टॉक्सिक होते हैं। तो अगर आप रेगुलरली ऐसा करते हैं तो रेगुलरली आप टॉक्सिन्स लेते हैं। वंस इन अ वाइल इज ओके, आप उसको फिर डिटॉक्स कर सकते हैं, मगर अगर आप रेगुलरली खाते हैं वो, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो अभी की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंस्टेंटली, दैट इज एसिडिटी। एसिडिटी से यंग टीनेजर्स आर आल्सो सेइंग कि एसिडिटी हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमने तो अपनी टीनेज में एसिडिटी का नाम भी नहीं सुना था, जानते नहीं थे वो क्या होता है। आजकल सबको होता है। तो हम आपको एसिडिटी से कैसे छुटकारा पाए बिना दवाइयों के। आप कितना प्लीज इसमें ये याद रखिएगा, वी डोंट एडवोकेट टू टेक मेडिसिन। हम लोग दवाइयों को नहीं खाते हैं, खाना नहीं है, खाने से ही हमें ठीक करनी है ये चीजें। तो हम आपको सिखाएंगे पानी बनाना, अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर हम पीते हैं तो वो एसिड को खत्म करता है। हमारा जो अंदर शरीर है ना, वो अल्कलाइन होता है, पर जब एसिड ज्यादा हो जाता है, एसिड भी होता है हमारा जट अग्नि है वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डाइजेशन, पर बियॉन्ड दैट अगर वो जाए तो वो फिर हमारा रीजन बन जाता है बीमारियों के लिए। तो उसको जैसे सिर दर्द के लिए हम बताएंगे आपको कौन सा अल्कलाइन वाटर लेना है आपको। आपको अगर इंडाइजेशन, मतलब एनी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उस समय कैसा अल्कलाइन वाटर हमें खाना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। या फिर इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कौन सा है, या फिर कफ अगर है तो कौन सा अल्कलाइन वाटर, ये हम आपको रेसिपीज देंगे चारों की, कि कब कब ये लेना है। एंड दिस विल, इससे आप यू विल गेट रिड ऑफ द एसिडिटी प्रोवाइडेड यू टेक प्रिकॉशंस आल्सो। फिर आती हैं और 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल ज्यादातर, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गया। देयर आर सो मेनी अट्रैक्शंस जो किसी को भी जैसे खाना ही समझ लीजिए, हम खाना खाने लगे, बाहर खाने लगे तो नित नए नए डिश खाते हैं और अपने अंदर टॉक्सिन्स भरते जाते हैं। तो 3 गुण है हमारे पास, सत्वा, रजस एंड तमस। सत्वा मीन्स द प्योरेस्ट फॉर्म। मेरा तो आई डोंट नो किससे पूछूं मैं। कामिनी जी, भारती जी,
वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? मेरे को नहीं पता चल रहा, मेरी तो ठीक लग रही। अभी तो ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है। तो वो 3 गुण है, सत्वा, रजस एंड तमस। सत्वा होता है जब हम पैदा होते हैं तो हम सब सत्वा में आते हैं। बचपन से बचपन में सब सत्वा ही होते हैं, क्योंकि आप किसी बच्चे को देख लीजिए कितने प्योर होते हैं, दिल में मैल नहीं रखते वो, उनके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है। लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में, फिर प्यार से मिलेंगे, दोस्ती करेंगे एक दूसरे से, कभी कभी गुस्सा भी करेंगे, मगर थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाते हैं। आप भी अगर डांटते हो बच्चों को, थोड़ा रोते हैं और रोते रोते हंसते भी हैं, दैट शोज द प्योरिटी ऑफ माइंड, दैट्स कॉल्ड सत्वा। तो एक होता है सात्विक खाना, दूसरा होता है राजसिक खाना, तीसरा होता है तामसिक खाना। तो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि हमें कौन सा खाना ज्यादा ध्यान देना है, किस खाने से हमें दूर रहना है। जैसे सबको पता है व्हाट इज तामस, तामसिक खाने से हमें दूर रहना है, उसको कैसे हम कंट्रोल करें खाने के माध्यम से। तो ये भी हम आपको बताएंगे, इन तीनों के बारे में हम बताएंगे कौन कौन सा खाना कैसा है और हमें किसमें क्या खाना है। ठीक है। ये इसमें एक फायदा ये है कि इस पे हमारा कंट्रोल है, हम कंट्रोल इसको कर सकते हैं, मगर हम अपने प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अगर हमने गलत कुछ खाया तो वो विकृति आ ही जाती है उसमें। फिर आता है जनरल चीजें, जैसे अभी टेस्ट है। टेस्ट भी आपको मालूम है, सब मीठा खट्टा तीखा कड़वा भी होता है, कसैला भी होता है, नमकीन भी होता है। तो हमें सब टेस्ट खाने हैं, किसी एक टेस्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एक ज्यादा खाएंगे कोई सा भी, नॉर्मली होता भी वैसे है कि एक हमें अच्छा लगता तो हमें बाय डिफॉल्ट हमारा हाथ उसी की ओर जाता है जो हमें अच्छा लगता है। मगर हमें अपने पे नजर रखनी है, अपने आप पर, कि हम कितना खा रहे हैं। कोई एक टेस्ट, उससे भी विकृति आ जाती है कि खाला मिठाई मीठा खाने से भी कोई इम्बैलेंस किसी प्रकृति में आ जाएगा। तीनों में से कोई भी इम्बैलेंस हो सकता है, वो हम आपको बताएंगे कोर्स में कि किस टेस्ट के ज्यादा खाने से अगर कौन सी विकृति आती है, किस प्रकृति में विकृति आती है। ठीक है, ताकि आप ध्यान से टेस्ट भी खाएं। यू विल इंक्लूड ऑल द टेस्ट इन योर फूड। उसके बाद आते हैं हम जनरल पे। जनरल में क्या है कि कभी हम बीमार हो जाते हैं, वायरल फीवर हो जाता है, किसी को अस्थमा होता है, किसी को जनरल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, खासकर सीनियर सिटीजन को, पर आजकल तो यंगस्टर्स में भी होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और फिर ये संक्रामिक रोग होते हैं। इन सब रोगों के लिए हमारे किचन में मसाले हैं, हमारे स्पाइसेस एंड ये हर्बल लीव्स हैं, पत्ते हैं, हर्ब्स में इवन सिटम भी कभी कभी होता है, वो भी, जैसे तुलसी है, जैसे ये अभी शतावरी पे आपने पढ़ा, इसके फायदे वगैरह, ये सब होते हैं हमारे किचन में। और कोलोकेशिया, कई सारी चीजें होती हैं हमारे किचन में जिनसे हमें फायदा होता है। हम आपको वो चीजें बताएंगे क्या है। जैसे वायरल अगर हो गया है तो उसको चेक करने के लिए हमें कौन से मसाले खाने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए। अगर हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसको रोकने के लिए हमें कौन सी स्पाइसेस यूज करने चाहिए, कौन से हर्बल चीजें यूज करनी चाहिए, ये हम सब आपको बताएंगे, सबके लिए, इवन फॉर दिस कंटेजियस डिजीजेस के लिए भी। फिर हमारे किचन में एंटीसेप्टिक चीजें भी हैं। अगर कहीं कट लग गया, कहीं खून निकला, कुछ लगा, तो उसको भी हम फटाफट ठीक कर सकते हैं। एंटीबायोटिक भी है, एंटी ऑक्सीडेंट्स भी हैं,
सब कुछ है हमारे किचन में, बस वी ओनली हैव टू नो एंड ट्रस्ट आवरसेल्व्स कि हम ठीक कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घबरा जाता है बंदा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक एक दिन माय ग्रैंडसन, उसने अपनी उंगली काटी, काफी लेट नाइट था, उसने उंगली काटी, वो पूरी आधी कट गई। यहाँ ये जो फैलेंज है ना, इसमें बहुत खून निकला। तो सबसे ज्यादा तो हमारी जो मेड है उसने रोना धोना शुरू किया। तो मैं गई, फटाफट मैंने उसका इलाज कर लिया। और मेरे बहू बेटा भी घबरा गए, बट माय बेटा हैड दिस ट्रस्ट इन मी कि वहाँ कुछ जरूर करेंगी। तो मैंने उनको कहा डोंट वेरी, अभी ठीक हो जाएगा, कल हम ले जाएंगे डॉक्टर के पास, पर अभी के लिए ठीक हो जाए। फटाफट मैंने अपनी किचन के में से चीज निकाल के उसको जोड़ दिया और ऊपर से बैंडेज कर दी और खून भी बंद हो गया। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। अगर ऐसा नहीं होता, मुझे मालूम नहीं होता मुझे क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, तो हमको उस समय बहुत, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, तो वी आर वेरी रिच, हमारे में पास सब कुछ है, फर्स्ट एड तो हम कर ही सकते हैं। दूसरे दिन हम जाते हैं कि कहीं दवाई ना खाने पड़े, वो तो रहता ही है माँ बाप को, कि चेक की ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब हमारे किचन में है। इंडियन किचन इज अ फार्मेसी। तो रेस्पिरेशन के लिए आपको अपने लंग्स को ठीक रखना है, क्योंकि जो मैंने अभी कहा, हम टॉक्सिन्स बहुत खाते हैं, तो वो हमें निकल कैसे जाते हैं। अब तो आजकल देखिए, टॉक्सिन्स निकालने के लिए साधन पहले थे पसीना, अब वो आता नहीं है। बाहर गाड़ियों में जाते हैं, सीढ़ियों को चढ़ते नहीं है, सिर्फ एसी में बैठते हैं, तो पसीने नहीं आते। नहीं तो हमारा स्किन इज अ सोर्स ऑफ डिटॉक्सिंग आवर टॉक्सिन्स। इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे लंग्स हैं जो मैक्सिमम हमारा टॉक्सिन्स बाहर फेंकते हैं। जैसे वी इनहेल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, और उसका जो इम्प्यूरिटीज आई होती है इधर उधर से ब्लड के थ्रू, उसको सारे टॉक्सिन्स को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और बाहर फेंक देता है। तो जितनी बार हम कितना फेंकते हैं, पूरे टाइम तो हम एक्सेलिंग करते हैं ना, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, थ्रू 24 घंटे, ओनली व्हेन वी आर स्लीपिंग तब भी सांस लेते रहते हैं, बट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट। तो कितना हम सांस, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर, कितने टॉक्सिन्स हम नाक से बाहर निकाल लेते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अपने लंग्स का हमें बहुत ध्यान देना है। और हमारे पास उसका एक आजकल भी ध्यान देते हैं, क्योंकि ये बीमारियां इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो गई, फिजिकल एक्टिविटी कोई रही नहीं, इस वजह से भी आजकल बीमारियां ज्यादा हैं। तो फिजिकल जब हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको सुदर्शन क्रिया जरूरी करना है, क्योंकि दैट कीप्स अस अवे फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जिसने भी सुदर्शन क्रिया की है, आड जिसको कहते हैं ना क्रॉनिक अस्थमा पेशेंट्स को भी अस्थमा से छुटकारा मिल गया। तो ये आपको करना चाहिए, ये हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का सिखाते हैं, हाउ टू डू सुदर्शन क्रिया। तो आप प्लीज करिएगा। यू कैन कॉन्टेक्ट एनी वन टीचर, हमारे जो भी आपको यहाँ पर सेशंस लेते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि आप कैसे सीखेंगे ये सुदर्शन क्रिया, to keep yourself free from respiratory diseases. ठीक है? So I hope I have conveyed what I was supposed to convey. और आप लोग, हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 9 जुलाई, 9, 10, 11, 3 दिन है, 3 से 5 तक और 7 से 9 तक। 2 बैचेस होंगे रोज, एक दिन में एक शाम को, 7 से 9, दिन में 3 से 5। और इसका डोनेशन है
1200 रुपया। तो आपको खुद पता चलेगा कि जो हम क्यों इतना आपको बता रहे हैं, हम कि वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कन्वे स्प्रेड दिस मैसेज एज फार एज वी कैन, जितने लोगों को पता चले और हमारे बच्चों की जिंदगियां अच्छी रहें। मेन एम है वही कि जो अभी टीनेजर्स हैं, 30s में हैं, वो सेहत के उससे सेहतमंद रहें और उस प्रॉब्लम में ना पड़े, कभी भी सेहत की किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। So that can happen only when you know how to eat wholesome food. पौष्टिकता भरा खाना हम कैसे खा सकते हैं, जब आपको ये पता लगेगा, तब पता लगेगा जब आप ये खाएंगे और देखेंगे कि दर्द ही नहीं हो रहा है कहीं पे, क्या बात है। सच में ऐसा होता है, कई बार हंसते हैं कभी कभी कि अभी इतना खाने से सब सही हो जाता है। तो आप आइएगा जरूर, बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, कोई सवाल। आशा जी, आशा जी आप अपना और वीडियो ऑन करें प्लीज। संगीता जी आप भी करें प्लीज, देख तो ले चेहरे, अच्छा लगता है देखना। वंदना जी वीडियो ऑन करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नयना जी आप भी करिए ना। संगीता, संगीता, संगीता जी आप करिए, मैंने शायद आपको नहीं देखा है पहले। आप लोग अपने फ्रेंड से बात करिएगा, अपने जान पहचान वालों से बात करिएगा, और खुद घर में, चूंकि अभी आप लोगों ने कोर्स नहीं किया है मगर हमने आप लोगों को बहुत कुछ बताया है, उसको याद करके आप अपना घर में आप ऑब्जर्व करिए कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है, कि क्या कैसे आप ये न्यूट्रिशियस पौष्टिक खाना खाएंगे। सुमा जी आप भी करें प्लीज, अच्छा लगेगा देख के। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको पहले नहीं देखा है, आई एम नॉट सीन यू। पहली बार आए हैं आज? हाँ जी, एक मिनट, सोनिया जी अनम्यूट करिए ना। सोनिया जी प्लीज अनम्यूट करें, करें। गिरजा जी आप गिरिजा जी करेंगे, आप करें। अनम्यूट करें ना, एक बात करते हैं पार्टिसिपेंट से। लीना जी आप कहाँ हो? लीना जी, हाँ 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 ये सुमा, सुमा श्याम, ये हमारी रीना जी, ये आपका काम इनसे बहुत पढ़ने वाला है, ये हमारी रेसिपी स्पेशलिस्ट है। हम लोगों को तो आप भूल जाएंगे पर ये आपको भूलने नहीं देंगे। Yeah, very nice your talk. थैंक यू वेरी मच। आप पहले बार आए हो? हाँ पहले बार। अच्छा, किसी ने आपको भेजा? मेरे को ये लिंक मिला, मैं ज्वाइन अच्छा, की। हाँ अच्छा। इफ यू थिंक इट इज गुड तो स्प्रेड, सेंड मोर पीपल, और खुद भी कोर्स कर लीजिए। यू आर वेरी यंग, इट यू विल, जितना जल्दी करें ना जिंदगी में उतना अच्छा, उतना ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, थैंक यू। एंड मेक दैट माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ हमें करना है। कुछ लोग तो माइंडसेट लेकर ही आते हैं, खाली बात सुनेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। माइंडसेट बनाना चाहिए। जो भी कोई अच्छी चीज है ना वो अपने पास आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। नॉलेज जो है सब हमें ग्रैब करना है, नॉलेज को, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है।
थैंक यू। 5 to Thank 6 you. भी है, 5 to 6 वापस है इंट्रोसेशन, कुछ न्यू टॉपिक है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वो रीना जी का है तो जरूर आपको कोई धाकड़ रेसिपी मिलेगी कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने अभी विरुद्ध आहार बोला ना, तो आप देखेंगे ये आपको सब बताएंगी कि वो चीजें हम वो विरुद्ध आहार से जो बनाते हैं हम, वो टेस्टी बहुत होता है, फेवरेट होते हैं हमारे। पर जब हम आपको कोर्स में बताएंगे ये नहीं बनाना है, ये नहीं मिलाना है, तो बहुत दुख लगता है। मगर ये फिर उसका निदान करती हैं, वो बता देती हैं कि कैसे बनाना है, तो आपको सब खा सकते हो। तो इनके साथ आप हमेशा बने रहिए, वो खुद ही रहेंगे आप। ठीक है रीना जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ चलें फिर। हाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड करते हैं सोनिया। हाँ, सोनिया जी को बोल दीजिए। सोनिया जी कहाँ है?